हेलो नमस्कार दोस्तों। बर्बरिक की कहानी। बर्बरिक जो थे महाभारत का एक ही बहुत ही महान योद्धा, लेकिन अछूता योद्धा था जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है कहीं। बर्बरिक घटोत्कच का पुत्र यानी भीम का पौत्र था। भीम का जो पुत्र था घटोत्कच, उसका बेटा बर्बरिक था। और इसने अपनी माँ अहिलावती से सारे शस्त्र वस्त्र की विद्या ली थी और बहुत भक्त भी था शिव जी का। उसने बहुत शिव जी की तपस्या करी और माँ दुर्गा से उसने वरदान स्वरूप 3 बाणों को बाण मिले थे उसे। वो बाण ऐसे थे कि वो लक्ष्य को, पहला जो था वो लक्ष्य को साबित चिन्हित करने के लिए था और दूसरा था लक्ष्य भेदने का और पहले वाले को वापस ले आता और तीसरे से वो उनको सुरक्षित रख सकता था। ऐसा कुछ वरदान था। लेकिन उसने अपनी माँ से शपथ खाई थी, माँ से वादा किया था कि मैं कभी भी, ऐसे उसकी माँ ने कहा था, कभी भी खामा का कोई युद्ध मत करना। तो उसने बोला था नहीं, लेकिन ये जो महाभारत युद्ध होने वाला है, जो हारने वाला होगा हमेशा मैं हारे का सहारा बनूंगा। तो मैं हारे वाले की तरफ से मैं युद्ध लड़ूंगा, चाहे वो कोई भी होगा। तो उनकी माँ ने बोला ठीक है। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो वो, जब महाभारत कुरुक्षेत्र की ओर आने लगा तो भगवान कृष्ण ने बोला ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश लेके उसके रास्ते में आए और उनसे उनकी शक्ति के बारे में पूछा कि तुम कैसे कर सकते हो, क्या है। उसने बोला हाँ ऐसा ऐसा शक्ति। बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे अपना शक्ति का प्रदर्शन करो और जितनी पत्तियां हैं इस पेड़ में यहाँ, वो सारे पत्तियों को एक ही बाण से छिद्र करके भेद के दिखाओ। तो उसने वैसा ही किया, परंतु एक पत्ते को कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा लिया और तब वो तीर उस पैर के आगे पीछे मंडराने लगा। और वो जान गया ये तो बहुत बड़े वो हैं, वो पहचान गया कि ये तो भगवान है। और न बोला कृपया आप अपना पैर हटाइए तो मैं अपना वो पूरा करूं। परंतु तब कृष्ण ने बोला नहीं, ये जो है धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में अगर ऐसा होता, कृष्ण भगवान ने सोचा अगर धर्म युद्ध में ऐसा होता, हार तो रहे थे कौरव, और कौरव की तरफ से अगर बर्बरिक ने लड़ लिया तो अधर्म की विजय हो जाती, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो अब कृष्ण भगवान ने बोला कि ठीक है तुम बहुत बड़े योद्धा, लेकिन मैं तुम्हें संसार पालन के लिए और धर्म के लिए मैं तुमसे किसी चीज़ की भिक्षा मांग रहा हूँ, दान मांग रहा हूँ। तो बर्बरिक ने बिल्कुल सहर्ष तैयार हो गया, बताइए आपके लिए सब कुछ अर्पित है। बोला अपना शीश काट के मुझे दे दो। तो वो एकदम योद्धा की बात थी, तुरंत बोला तैयार हो गया सहर्ष। बोला ठीक है। तब कृष्ण भगवान बोले ठीक है, जब शीश देने को तैयार हो तो मैं ये वरदान देता हूँ कि कलयुग में मेरे नाम से, श्याम नाम से पूजे जाओगे और महाभारत पूरा युद्ध देखने का हमारे सिर को ये वरदान भी है। और फिर वो शीश जब काट के दे दिया बर्बरिक ने, सिर को कृष्ण भगवान ने एक ऊंचे स्थान पर रखा जहाँ से उसने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। और जब युद्ध के बाद पांडवों में, जो पांडव जीत गए, तो सब आपस में बोलने लगे किसकी ज़्यादा, कौन योद्धा था, किसने ज़्यादा वो मारे और किसने ऐसा, आपस में बहस कर रहे थे। तब कृष्ण भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछा, कृष्ण भगवान बोला नहीं, बर्बरिक के सिर से पूछो, उसने पूरा युद्ध देखा है। तो जब पूछा गया तो बर्बरिक ने बोला कि कोई भी नहीं था वहाँ, तो सिर्फ कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र था जो काम कर रहा था। मुझे हर जगह सुदर्शन चक्र और कृष्ण भगवान ही दिखाई दे रहा था। तो तब से वो खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में उनका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, कहते हैं ना। और वीडियो अगर जानकारी पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब